अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। उनसे वरदान मांगता हूँ राष्ट्र की सुख और समृद्धि की मंगलता हूँ। चार हे ऋषि दयानंद जी हमको ऐसा वर दो, हे ऋषि दयानंद जी हमको ऐसा वर दो, दुख के छाए बादल अब दूर कर दो। हे ऋषि दयानंद जी हमको ऐसा वर दो, दुख के छाए बादल अब दूर कर दो। और सदा बोले सत्य हम मिट जाए सब गम, प्रेम रस बरसे जिस मेरा तर दो, प्रेम रस बरसे जिस मेरा तर दो। कि दूल्हे को लहा मिले, रहने को जगह मिले, ऐसी समूचे राष्ट्र की सुख और समृद्धि की मंगल कामना। क्योंकि हम कोरोना काल से निकलकर प्रगति में बढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसी मंगल कामना करना चाहता हूँ सबकी सुख और समृद्धि की। दूल्हे को लहा मिले, रहने को जगह मिले, पापियों को पाप से दूर कर दो। फिर दूल्हे को लहा मिले, रहने को जगह मिले, पापियों को पाप से दूर कर दो। और दुष्टों का संहार करो, दुखियों की पीड़ा हरो, वन संसारी ऐसा हमें वर दो, वन संसारी ऐसा हमें वर दो। मैं ऐसी पुण्यात्मा, ऐसे महाराष्ट्र पिता, जो कि मैं उनको राष्ट्रपिता से भी महाराष्ट्र पिता मानता हूँ, मैं परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय महर्षि दयानंद सरस्वती जी से चार पंक्तियों से नमन करना चाहता हूँ कि वास्तव में उन्होंने क्या क्या कार्यकलाप किए। क्योंकि आर्य समाज के संस्थापक होने के साथ साथ उन्होंने ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना कर डाली सत्यार्थ, जो आप सबके समक्ष है। ऋषि दयानंद ने वेद ज्योति जलाकर ज्ञान सत्यार्थ प्रकाश को जग में फैलाया। ऋषि दयानंद ने वेद ज्योति जलाकर सत्यार्थ प्रकाश को जग में फैलाया था। पाखंड की खोल खोल दूल्हे को राह दिखा के मठाधीशों को भी सन्मार्ग दिखलाया था। पाखंड की खोल खोल दूल्हे को राह दिखा के मठाधीशों को भी सन्मार्ग दिखलाया था। कि जाति पाति भेदभाव छुआछूत मिटाकर, कि जाति पाति भेदभाव छुआछूत मिटाकर ज्ञान की मशाल को जग में जलाया। कि जाति पाति छुआछूत भेदभाव मिटाकर ज्ञान की मशाल को जग में जलाया था। और कोटि कोटि मणिकर है नम नाप को ईश्वर से मिलन का मार्ग बतलाया था, ईश्वर से मिलन का मार्ग बतलाया था। और साथियों, चार पंक्तियों के माध्यम से अमर शहीदों बलिदानियों क्रांतिकारियों को नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उन माताओं को भी नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना लाल दे दिया इस देश के लिए, इस आज़ादी के लिए। उन पिताओं को भी नमन करना चाहता हूँ, बेटों को सबको नमन करना चाहता हूँ, साथियों को भी नमन करना चाहता हूँ कि भारत की भूमि को सैनिकों ने रक्त दिया, ऐसे परम वीरों को नमन हमारा। भारत की भूमि को सैनिकों ने रक्त दिया, ऐसे परम वीरों को नमन हमारा है। कि माताओं ने लाल दिया, लाल किया, ऐसी माताओं को नमन हमारा है। कि मान का सिंदूर गया दुनिया से दूर गया, ऐसी साध्वियों को भी नमन हमारा है। और देश महान किया वीरों ने बलिदान दिया, ऐसे वीर शहीदों को नमन हमारा है, ऐसे वीर शहीदों को नमन हमारा है। और साथियों, क्योंकि ये भव्य और दिव्य आयोजन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित है, उन तीनों दिव्य आत्माओं को नमन करना चाहूँगा इन पंक्तियों के माध्यम से। कि प्राण गए किंतु वचन निभाया, कि प्राण गए किंतु वचन निभाया, माँ के दूध का कर्ज चुकाया। कि प्राण गए किंतु वचन निभाया, माँ के दूध का कर्ज चुकाया। चढ़ गए जो फांसी पर हंसकर, थे बड़े ही अनमोल, प्रेमन
भगत राजगुरु सुखदेव जी की जय बोल। रे मन भगत राज दीप बन के वो खुद ही चले, दीप बन के वो खुद ही चले, अग्नि पथ पर बढ़ते ही चले, उनको और अपने को तू नहीं तराजू मत बोल। रे मन भगत राजगुरु सुखदेव जी की जय बोल। रे मन भगत राजगुरु सुखदेव जी की जय बोल। लहू बहाकर देश को सींचा, लहू बहाकर देश को सींचा, अस्थियों से भर गया। लहू बहाकर देश को सींचा, अस्थियों से भर गया बगीचा। जिनकी सिंह दहाड़ से कांपता, दुश्मन होता डामाडोल। रे मन भगत राजगुरु सुखदेव जी की जय बोल। रे मन भगत राजगुरु सुखदेव जी की जय बोल। और साथियों, मैं उन शहीदों को भी नमन करना चाहता हूँ जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान करते हैं। उनकी बदौलत हम और हमारा देश, हम सब सुरक्षित हैं। वो सीमाओं की रक्षा करते हैं और हम सुरक्षित रहते हैं। रात रात पर सुख चैन से सोते हैं। साथियों, तो उनका कितना बड़ा त्याग और बलिदान होता है। तो देखिए, राखी दौड़, चाहे होली हो चाहे दीपावली हो, सभी से वो वंचित रह जाते हैं। उनकी एक पीड़ा है, उस सैनिक भाई की पीड़ा। वो अपनी सीमा से देश की रक्षा करते हुए अपना एक पत्र लिखता है और बहन के नाम चिट्ठी आती है। परिवार की चिट्ठी कैसी आती है, वो पत्र इतना धार्मिक होता है। मैं उस चिट्ठी को आप सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। सैनिक भाई की चिट्ठी बहन को। चिट्ठी आई मेरे नाम की। जब वो चिट्ठी परिवार में आती है, बहन सबको पढ़कर सुनाती है, कहते कि चिट्ठी आई मेरे नाम की। सीमा पर लड़ रहा है भैया नाम की। चिट्ठी आई मेरे नाम की। और भाई माता पिता को चरण है बंधन, माता पिता को चरण है बंधन, बहन बेटियों का अभिनंदन। माता पिता को चरण है बंधन, बहन बेटियों का अभिनंदन। पत्नी शीश लगाऊं चंदन, बेटा कैसा है सुभिनंदन। क्या बतलाऊं तुमको अपनी सुबह शाम की। चिट्ठी आई मेरे नाम की। सीमा पर लड़ रहा है भैया नाम की। चिट्ठी आई मेरे नाम की। और वीरों की यहाँ साथ फौज है, वीरों की यहाँ साथ फौज है। आई फिर से रक्षा दौज है। वीरों की यहाँ साथ फौज है, आई फिर से रक्षा दौज है। इधर उधर से बिखरे गोले, बढ़ते रहे हम हौले हौले। अपनी तो दिवाली हर दिन धूमधाम की। चिट्ठी आई मेरे नाम की। सीमा पर लड़ रहा है भैया नाम की। चिट्ठी आई मेरे नाम की। और देखिए वहां दृश्य कैसा होता है। एक शपथ लेते हैं कि हमने मिलकर दिया बनाया। सैनिक होते हैं सभी एक शपथ लेते हैं कि हमने मिलके दिया बनाया, बाती बन के खुद को लगाया। कि हमने मिलके दिया बनाया, बाती बन के खुद को लगाया। रक्का हमने तेल बनाया, गोली से फिर दिया जलाया। कि हमने मिलके दिया बनाया, बाती बन के खुद को लगाया। रक्का हमने तेल बनाया, गोली से फिर दिया जलाया। शपथ खाई हमने माँ भारती के नाम की। चिट्ठी आई मेरे नाम की। और देखिए साथियों, मैं पंक्तियों पर विशेष आज करना चाहूंगा पूरे सदन का। उसकी क्या अभिलाषा मेरी दुआ सब पलो। अंत में लिखता है कि मेरी दुआ सब पलो फूलो, खुशियों के सब झूला।
मेरी दुआ सब फलो फूलो, खुशियों के सब झूला झूलो, कब आऊंगा पता नहीं है, मिल पाऊंगा पता नहीं है। एक संदेश, मेरी दुआ सब फलो फूलो, खुशियों के सब झूला झूलो, कब आऊंगा पता नहीं है, मिल पाऊंगा पता नहीं है। अपनी भी तमन्ना है शहीदों में नाम की, मेरे नाम की सीमा पर लड़ रहा है भैया नाम की चिट्ठी आई। और साथियों, जब वो सैनिक भाई लड़ते लड़ते दुश्मन से लड़ते लड़ते उनको परास्त कर देता है दुश्मन को, और वो स्वयं भी वीर गति को प्राप्त होता है, तो उसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर उसके परिवार में आता है, 10 में होता है। देखिए कि जब उसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ उसके परिवार में आता है, तो उसकी वृद्ध माता पिता अपने पुत्र का मुख से तिरंगा हटाकर देखने का साहस नहीं कर पाते। तब उस सैनिक भाई की बहन अपने भाई का मुख से तिरंगा हटाकर देखती है, सब घर से देखकर रो रो कर लाभ हो करती है। तब इन कहानियों का जन्म होता है। तब मैं कहना चाहता हूँ, भैया प्यासी बतिया सुनी सुने हैं घर द्वार बड़े, भैया प्यासी बतिया सुनी सुने हैं घर द्वार बड़े, रहा देख थकती रही अखियां सुबह शाम को बार उड़े, 4 बरस की बिटिया हमसे बारंबार ये पूछ रही, पापा घर कब आएंगे, बस इसी बात पर जूझ रही। 4 बरस की बिटिया हमसे बारंबार ये पूछ रही, पापा घर कब आएंगे, बस इसी बात पर जूझ रही। हर माता पिता की अंतिम इच्छा पुत्र के कांधे से निकले, हर माता पिता की इच्छा तो अपने पुत्र के कांधे से, कि हर माता पिता की अंतिम इच्छा पुत्र के कांधे से निकले, पत्नी का भी यही है सपना हाथों से तेरे सजले। अरे मातृभूमि की खातिर ही तुम अपना शीश कटाओगे, मुझको मालूम था तुम भैया लौट के ऐसे आओगे, मुझको मालूम था तुम भैया लौट के ऐसे आओगे। और आज हमको तुम पर भैया तुमने ऐसा काम किया, हमको तुम पर भैया तुमने ऐसा काम किया, नाज हमको तुम पर भैया देश का ऊंचा नाम किया, नाज हमको तुम पर भैया दुश्मन का काम तमाम किया, नाज हमको तुम पर दुश्मन का काम तमाम किया। कैसे मस्तक तिलक करूं और कैसे होगी विदाई, कि कैसे मस्तक तिलक करूं और कैसे होगी विदाई, अब ना डोली में बैठूंगी नहीं बजेगी शहनाई। अरे मातृभूमि की खातिर ही तुम माटी में मिल जाओगे, मुझको मालूम था तुम भैया लौट के ऐसे आओगे, मुझको मालूम था तुम भैया लौट के ऐसे आओगे। और अंत में मेरी गीत बड़ा है, लेकिन मैं अंतिम बंद कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा और एक मिनट तक कहना चाहता हूं कि वही राष्ट्र श्रेष्ठ व सर्वत्र महान होता है, कि वही राष्ट्र श्रेष्ठ व सर्वत्र महान होता है जहां पूजा पद्धति एक ही विधान होता है। वही राष्ट्र श्रेष्ठ व सर्वत्र महान होता है जहां पूजा पद्धति एक ही विधान होता है। वह माटी चंदन पूजनीय बन जाती है जहां पर रणवीरों का बलिदान होता है, जहां पर रणवीरों का बलिदान होता है। इस साथियों में अपनी बात कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि भूलो मत अपनी सभ्यता को, आजकल जो संस्कृति और पकड़ रहे हैं तब मैं कहना चाहता हूँ कि भूलो मत अपनी सभ्यता को तुम, भूलो आज कल की असभ्यता को तुम,
सदियों से तो वैदिक संस्कृति रही है, सदियों से तो वैदिक संस्कृति रही है, ऋषियों ने भी तो यही बात कही है। मूल ग्रंथ वेद एक होना चाहिए, कि मूल ग्रंथ वेद एक होना चाहिए, राष्ट्र एक सूत्र में फिर होना चाहिए, राष्ट्र एक सूत्र में फिर होना चाहिए। संसद केसरिया फैला के रहेंगे, महाभारती को अखंड बना के रहेंगे, महाभारती को अखंड बना के रहेंगे।